आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। और पोषण ट्रैकर नई वर्जन आई हुई है और यह जो वर्जन है वर्जन 21 का है और इसमें मुख्यतः 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। वह कौन कौन से बदलाव हैं? पहला आपका है फैमिली सर्वे में, दूसरा जो है THR और HCM में है, तीसरा क्या है तो eKYC जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को करना है उसमें, और चौथी जो है ऐप ऑप्टिमाइजेशन है। तो अब इन चारों अपडेट की मैं पूर्ण जानकारी जो है एक एक करके अपने चैनल पर के ले करके आऊँगी। फिलहाल के लिए एक और जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दे रही हूँ। वह क्या है तो चलिए मैं दिखा रही हूँ। इसके लिए हम पोषण ट्रैकर पे आ चुके हैं और पहली अपडेट को देखने के लिए हमें फैमिली सर्वे, ये जो नया फोल्डर हमें बहुत दिनों पहले ही मिला था, किंतु जो अपडेट आई है वर्जन 21 पोषण ट्रैकर की वर्जन 21 आई हुई है, इसको देखने के लिए हमें फैमिली सर्वे फोल्डर को ही ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह इमेज बन के आ रही है, किंतु पहले का जो भी बहनें इसमें ऐड की हुई होंगी वह सब कुछ नहीं दिखा रहा है इस नई अपडेट में। हो सकता हो वर्तमान समय में नहीं दिखा रहा हो, कुछ देर बाद खोलने के बाद दिखे या नई अपडेट आए। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने खुद जो है इस पर फैमिली सर्वे किया हुआ है लगभग 100-150 परिवार का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो इमेज बनी हुई है, चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख पा रही हैं कुछ भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसे करने पे शो होगा इसकी पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ पहला अपडेट इसमें आया हुआ है और जो दूसरी अपडेट है पोषण ट्रैकर की नई वर्जन की अर्थात 21 वर्जन की, वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के eKYC में। तो eKYC करने के लिए आपको व्यू प्रोफाइल अपना ओपन करना होगा, भाई मोर वाले ऑप्शन पे जाना होगा, फिर इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो व्यू प्रोफाइल को ओपन करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, जब आप eKYC करने जाती हैं तो उसके लिए आप इसे टच करेंगे और तभी करेंगे। तो क्या हो रहा था कि उसे करने पे एरर आ रहा था, तो अब वह समस्या समाप्त हो गई है। अब यह एरर नहीं आ रही है, ठीक है। अब जो है पूर्ण रूप से eKYC आप करेंगे और आपका मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक है, तो उस मोबाइल नंबर पे जो है OTP जाएगी 6 डिजिट की, और उस OTP को इसमें डालेंगी तो आपका eKYC हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आपके आधार से आपका मोबाइल जुड़ा होना चाहिए और वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तो आपका eKYC पोषण ट्रैकर पर हो जाएगा। और यदि आपका आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, और लिंक तो है किंतु वह मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, तब भी OTP जाएगी, किंतु आपके पास है ही नहीं, तो आप दर्ज कहाँ से करेंगी? आपका eKYC जो है कहाँ से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये रहा। अब चलिए आपको तो नेक्स्ट अपडेट दिखाते हैं, अर्थात तीसरी जो अपडेट है पोषण ट्रैकर की, जो तीसरी अपडेट है तो वह है, जैसे पहले आप जब भी डेली ट्रैकिंग करती थी या होम विजिट करती थी या वेट और हाइट बच्चों का दर्ज करती थी, तो इशू लिख करके आता था कि ये पोषण ट्रैकर कुछ समय लेगा, कुछ समय के बाद जो है दर्ज हो जाएगा, इस तरह का फिक्स उस पर लिखा होता था। तो अब ये समस्याएं नहीं है। इस जो भी फिक्स इशू वाला प्रॉब्लम है वह THR और HCM के साथ इंक्लूड कर दिया गया है। इसे करने पे हो सकता है, किंतु और अदर फंक्शन पे काम करने पे नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा और लिखेंगे तो कैसे किया जाएगा, इसकी भी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और उसके बाद चौथी जो अपडेट है वह क्या है? ऐप ऑप्टिमाइजेशन, अर्थात जो भी आप वर्क करती थी तो वो पोषण ट्रैकर पे जल्दी से नहीं हो पा रहा था, तो वह भी अब जो है हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बड़ी जो अपडेट है, मैंने बताया लाभार्थी में, तो चलिए उसको आपको दिखाते हैं कि वह आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मोर
वाले ऑप्शन को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरह का स्क्रीन पे आ गया। आप देख पा रहे हैं। अब स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड किए और आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। अर्थात जिस भी बेनिफिशियरी को आप ऐड करती थी तो पहले क्या था कि कुछ इशू आते थे और उस इशू को देखने के लिए जो है मैं आपको बता भी रही हूँ कि इस वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ पे क्या बन के आता था। तो अब जो है उस प्रकार का आपको नहीं दिखाई देगा। अब क्या है कि मैं इसे ओपन कर रही हूँ और आपको नेक्स्ट ये देखिए, जब आप किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करेंगी तो अब इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा क्या कि पेंडिंग में है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया और रिजेक्टेड किया गया। और इसका कारण जो है इसी में शो करेगा। जब भी नए बेनिफिशियरी ऐड करेंगी, ऐड हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, ऐड हो जाएगा तो इस एक्सेप्टेड में उसकी संख्या शो करेगी। जैसे होम विजिट में दिखाता है ना और ग्रोथ मॉनिटरिंग में दिखाता है, सेम वही प्रोसेस जो है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करने पे अब ये नया फोल्डर नया ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसमें शो करेगा कि कितने पेंडिंग में हैं, कितने एक्सेप्ट कर लिए गए और कितने जो है रिजेक्ट कर दिए गए आपने लाभार्थी जुड़ा तो यह रहा खास कर पोषण ट्रैकर की जो नई वर्जन 21 आई हुई है, इस पर दी गई जानकारी। पुनः मिलते हैं इसके एक एक अपडेट की जानकारी विधिवत लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।